पुरुषोत्तमम। धर्म और जाति, इस बात पर मैंने पहले भी परम दयाल श्री ठाकुर जी के भावधारा में धर्म क्या है, किसे कहते हैं, कैसे अनुपालन करना चाहिए, ये सारी बात की डिस्कशन मैंने कई बार कर चुका हूँ। लेकिन फिर भी आज मुझे याद आया ये धर्म और जाति के बारे में, और दोनों एक विवादास्पद एक शब्द है। और मैंने इस दो बात को इसलिए चुना कि अगर परमदयाल ठाकुर जी के जो फिलोसॉफी है, उस दर्शन को, उनकी देखने की जो भंगी है, जो भंगिमा है देखने का, कि जाति को किस रूप में उन्होंने देखा या व्याख्या किया, एवं धर्म की किस रूप में व्याख्या किया, मुझे लगता है संपूर्ण जगत के लोग अगर इस दृष्टि से अगर देखें तो कहीं पर भी कोई विवाद, कोई समस्या, कोई उलझन नहीं होगी। लेकिन इस दृष्टिभंगी से देखने के लिए इस लेवल पर ही आना ही पड़ेगा। यहाँ पर जहाँ हम धर्म कहते हैं, लोग कहते हैं हम ये धार्मिक है, ये अधार्मिक है, और ये धर्म के आधार पर हम कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये अलग अलग, हम पारसी, ये अलग अलग हम बांट देते हैं। लेकिन धर्म का मूलभूत जो शास्त्र युक्त जो डेफिनेशन है, अगर उस डेफिनेशन को हम देखें, धारयति इति धर्म, मतलब जो धारण किए हुए हैं वही धर्म है। धारण किए हुए हैं, जैसे मिर्च ने क्या धारण किया है, कड़वापन, उनका बिटरनेस, तो बिटरनेस ही उनका धर्म है। गुड़ है, गुड़ क्या धारण किए हुए हैं, स्वीटनेस, तो स्वीटनेस ही उनका धर्म है। इमली है, इमली क्या धारण कर चुके हैं, खट्टा, तो उनका खट्टापन, उनका ये धर्म है। इसी तरह से अगर हम इस देह को देखें, इस देह के अंदर एक धर्म है जो है मनुष्य धर्म, क्योंकि ये मनुष्य का देह है। अब इस देह को किसने धारण करके रखा है, इस देह तो धारण करके रखा है, तो इससे पहले हमें जानना पड़ेगा देह किससे बना है, इसमें कौन कौन सा तत्व है। हम जानते हैं ये पंच तत्व हैं। पंच तत्व में आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी है, और इस पांच तत्व से मिलकर के स्थूल शरीर का निर्माण हुआ है। यदि ये पांच तत्व के मिलकर के स्थूल शरीर का निर्माण हुआ है, और ये पांच तत्व ही पकड़ के रखा है इस देह को, तो इस देह को उन्होंने पकड़ के रखा है, तो ये क्या धर्म है, ये पंच तत्व का देह है, यही धर्म है। और पंच तत्व का धर्म क्या होते हैं, इसके अंदर क्या जनरेट करने के लिए, मनुष्य तत्व, और मनुष्य तत्व क्या है, वो समान है। और एक बात हम यहाँ समझे, क्या हिंदू है इसलिए उनके पास इस पंच तत्व से क्या कोई भी तत्व कम रह करके क्या कोई एक स्थूल बॉडी का निर्माण हो सकता है? उत्तर क्या आएगा, नहीं हो सकता है। जब नहीं आ सकता है, और नहीं आ सकता है, तो हम ये जो धर्म की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं कि ये इस धर्म के हैं, वो उस धर्म के हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी हो, इस पंच तत्व से बना हुआ है। तो मूलभूत जो है इस पंच तत्व से बने हुए हैं, ये पांच तत्व इनको धरे हुए हैं। तो जिसको धारयति इति धर्म, तो ये पंच तत्व धारण किए हुए हैं, तो ये धार्मिक है। यहाँ पे देख शब्द आता है धर्म और अधार्मिक, धार्मिक और अधार्मिक। धार्मिक और अधार्मिक का इस डेफिनेशन के आधार पर अगर हम धार्मिक और अधार्मिक को, अधार्मिक उसको कहते हैं जो सत्य को नकारता है, वो अधर्मी है। जो सत्य को नकारता है, वास्तव में उनके अंदर ये पांच तत्व से उन शरीर का निर्माण हुआ है, नहीं हुआ है, इस बात को पहले आप जान लीजिए। अगर ये पंच तत्व से शरीर का निर्माण हुआ है, तो उनका शरीर को ये धारण किए हैं, तो इसलिए उस शरीर का एक गुण है, तो वो धार्मिक तो हुए ही हुए। और यदि इस सत्य को, इस एग्जिस्टेंस को, इस अस्तित्व को, इस तत्व को अगर वो अस्वीकार करे, तो इनसे जैसा मूर्ख इस दुनिया में और कोई नहीं है। इस तत्व को जो अस्वीकार करता है तो वो मूर्ख व्यक्ति है। तो मूर्ख व्यक्ति को धर्म और अधर्म से उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर ये समाप्त हो जाता है कि अगर धर्म को हम इक्विवेलेंट देखें, परम दयाल श्री ठाकुर जी ने ये बताए हैं, वास्ते नौरे जाजा लागे ताई कोरी ले धर्म जागे। लोगों को जीवन जीने के लिए जो जो चीज की आवश्यकता है, और उसी को ही धर्म कहते हैं, इसके अलावा धर्म और कोई नहीं है। धर्म की और एक सुंदर व्याख्या उन्होंने दिए हैं, उनने बाचे निजे थाके धर्मो बोले जानिस ताके, दूसरों को बचाना, खुद बचना, इसी को तो धर्म समझना। तो ये जो ठाकुर जी का है कि दूसरों को बचाना है, हमारे कर्म के अंदर से खुद को भी बचना है, यही धर्म है। तो ये अगर धर्म है तो ये तो सबके लिए धर्म है। और मैंने एक बताया कि मानविक गुण के अंदर परोपकार का गुण सबसे पहले आते हैं, सेवा परायण भावना आते हैं।
और इसके अंदर सत्य आते हैं, निष्ठा आते हैं, प्रेम आते हैं, भक्ति आते हैं, करुणा आते हैं, दया आते हैं, ममता आते हैं, परोपकारिता आते हैं, दूसरों को उपकार करना आती है, अर्थात सेवा भावनाएं आती हैं। तो ये सारी जो होती हैं ये दैवीय भाव होते हैं और ये मनुष्य तत्व है, इसे मनुष्य तत्व है। यदि इस तत्व के साथ कोई बाहर से आकर के बाहरी तत्व जुड़ गया हो, जो अस्थायी रूप से, जो स्थायी वाला नहीं है, वो तत्व जुड़ करके हमें असम्मति में पहुंचा रहे हैं, हमें अंधकार में धकेल रहे हैं, और वो होते हैं हमारे देह सुख के लिए आसक्ति होना। किसके ऊपर? इस माया जगत के ऊपर। जब हम आसक्ति हो जाते हैं तो उस माया जगत में आसक्ति होकर के कभी कभी हम ऐसा कर्म करते हैं जो केवल अपने देह सुख का तो परिपूरण करते हैं, लेकिन दूसरे का आनंद उसमें नहीं देते हैं, उसका दुख या कष्ट उनको हो सकता है। जैसे हमारे घर में आज जन्मदिन है या कोई फेस्टिवल है, हम जोर जोर से डेक चला रहे हैं, जोर जोर से बातें कर रहे हैं, पड़ोस में हमारे कोई बीमार व्यक्ति है और बीमार व्यक्ति के लिए असुविधा उत्पन्न हम कर रहे हैं, तो उसके लिए असुविधा हो रहा है तो यहाँ पे धर्म कहाँ हुआ? ये तो धर्म नहीं है, ये अधर्म है। तो इस बात को हमें समझना होगा, धर्म किसे कहते हैं। तो अगर हम इस बात को समझ जाएं कि धर्म अनेक नहीं, धर्म एक होता है, धर्म अनेक नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें सारे धर्म की जितनी भी व्याख्याएं हैं वो सबके लिए समान है। जब सबके लिए समान है, ये अलग नहीं है, तो धर्म अनेक कैसे हुए? हिंदू धर्म कैसे हुए? मुस्लिम धर्म कैसे हुए? ठाकुर जी ने इस बात को बोला है, ये सब धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। संप्रदाय मतलब एक समान विचार से चलने वाला, एक समान विचार रखने वाला, और समान विचार रखने वाला एक संगठन होता है। ठाकुर जी ने बोले हैं, इनिशिएशन इज द ऑर्गेनाइजेशन, विदाउट इनिशिएशन ऑर्गेनाइजेशन इज फॉल्स। तो ये जो इनिशिएशन हुआ, जो यहाँ पे दीक्षण समारोह हुआ, माने जो एक ही विचारधारा के लोग जब एक संगठित रूप से आते हैं तो वहां पर एक संप्रदाय का निर्माण होता है। तो एक संप्रदाय का निर्माण होता है, लेकिन उस संप्रदाय के अंदर उन लोगों का जो अल्टीमेट जो गोल होता है वो एक सा होता है। अल्टीमेट गोल क्या है कि उस परम सत्य को जानना, उस ईश्वर तत्व को जानना, उस निराकार सत्ता को जानना, उस परब्रह्म को जानना। और इस परब्रह्म को चाहे वो रूह के शब्दों में ले, चाहे वो अलग अलग शब्दों के रूप में, अल्लाह के रूप में उसको देखे, उसके गॉड के रूप में देखे, जिस रूप में भी देखे कि वो निराकार सत्ता होते हैं। निराकार सत्ता को हम जिस रूप में देखना चाहे उस रूप में देख सकते हैं, लेकिन सबका लक्ष्य होते हैं कि उस निराकार सत्य तक पहुंचना लेकिन इसका पथ अलग अलग हो सकते हैं। तो जो अलग अलग पथ है, अलग अलग पथ को इसको संप्रदाय का नाम दिया गया है। तो यदि इस संप्रदाय की बात में, संप्रदाय को अगर हम समझ जाएं कि संप्रदाय ये के धर्मीय संगठन हो सकता है, ये एक अंग है, लेकिन ये सब आदि अनादि सनातनी है, सभी सनातनी है और सभी आर्य सनातनी है। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ है, और जो सनातनी का है, जो अनादि काल से चल रहा है, वो सनातनी है। तो ये परम सत्य का जो चलायमान जो गति है वो अनादि काल से है। तो अनादि काल से जब है, तो अनादि काल के सब है, तो सृष्टि से पहले भी था और सृष्टि के अभी भी है और इसके बाद में भी रहेगा। ये अनादि काल से जो तत्व है, उस तत्व का कभी नाश नहीं होता है, ये नाशवान नहीं है, ये चिरस्थाई है, इसका कभी नाश नहीं होता है। तो इस तरह से भावनाओं को अगर भर दिया जाए तो मुझे लगता है ये धर्म लेकर के जो उन्माद सृष्टि हो रही है संपूर्ण जगत में, ये उन्मादपन खत्म हो जाएगा। लेकिन हम सांप्रदायिकता को धर्म समझा करके, एक धर्म समझ करके हमने हिंदू धर्म, सनातन धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, हमने अलग अलग धर्म कर दिया। और धर्म कर दिए में इसमें एक बैरिकेटर लग गया और एक हमने बाउंड्री खींच दिया, रेखा खींच दिया, एक सीमा में अंकित कर दिए। और ये अलग अलग समूहों में, सब समूहों में अब लड़ाई शुरू हो गया, संघर्ष शुरू हो गया, वितृष्णा की भावनाएं शुरू हो गई। एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को हिंसा करते हैं, ये सबसे बड़ी दुख की बात है। ये धर्म मजबूत तब होता है यदि सारे विभिन्न सारे संप्रदाय एक साथ मिल करके उस परम सत्य की खोज में लग जाते, तो इस तरह के अन्याय अत्याचार नहीं होता।
जाति को लेकर के भी यहाँ पर एक बात समझना होगा, हम जाति वर्ण को जाति समझते हैं, ये हमारी बेवकूफी है। और इस बेवकूफी के कारण भी आज समाज व्यवस्था, समाज में हम लड़ाई कर रहे हैं। आप जरा एक बताइए तो, घर में एक रोल पिता का तो होगा, या सारे अगर पिता बन जाए तो काम होगा। एक माता का तो रोल होगा, सारे अगर माता बन जाए तो काम होगा। एक लड़का का रोल होता है, तो लड़का अगर सारे लड़के बन जाए तो पिता कौन बनेगा। तो जैसे परिवार चलाने के लिए परिवार के अंदर पिता होता है, माता होता है, एक श्रेणीबद्ध तरीका होता है। हाँ, जो रोल पिता अदा कर रहा है, उनका बेटा का वो रोल एक दिन अदा करना पड़ेगा, उस रोल में आएगा। लेकिन वर्तमान के उनके पिता है, तो ये पिता पुत्र का रिश्ता, माता का और बच्चे का रिश्ता एक साथ एक सीक्वेंस वाइज होते हैं, ये एक सिस्टम होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे समाज को चलाने के लिए फर्स्ट क्लास ऑफिसर, सेकंड क्लास ऑफिसर, थर्ड क्लास ऑफिसर, फोर्थ क्लास ऑफिसर, ये प्रकृति ने सृष्टि किया है, ये प्रकृति का ही सृष्टि है। और इस प्रकृति के सृष्टि में अगर हम विघ्न उत्पन्न करें तो इस समाज लुप्त हो जाएगा। मनुष्य प्रजाति भी हो सकता है एक दिन लुप्त हो जाए। तो यहां पर हम इसको जाति बना दिए हैं, इनको जाति बना दिए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चतुर्वर्णं मया सृष्टम गुणा कर्म विभागस्य, ये जो गुण कर्म के आधार पर ये 4 वर्ण में हमने स्वयं सृष्टि किए हैं। और ये कृष्ण तत्व कौन है, कृष्ण कौन है, ये यशोदा का जो लड़का है वो भगवान से, वो कृष्ण है। लेकिन ये कृष्ण तत्व आदि अनादि काल से चला आ रहा है। वही कृष्ण कह रहे हैं कि ये मेरा सृष्टि है, तो वे सृष्टि आदि से हैं और ये प्रकृति का ये रूप है। जैसे प्रकृति में अलग अलग तरह का पेड़ पौधे पशु पक्षी का निर्माण करते हैं, ये प्रकृति का स्वभाव है। आप जरा बता दीजिए, सभी अगर एक पेड़ हो जाए, सभी अगर पशु ही हो जाए, पेड़ पौधे ना हो, तो क्या ये सृष्टि रहेगी? सृष्टि कभी रहेगी? यदि जल का निर्माण ना करे, पहाड़ का निर्माण ना करे, पेड़ पौधे का निर्माण ना करे, केवल जीव का निर्माण करे, तो जीव खाएगा क्या? तो इसीलिए सृष्टि में हर स्तर के जीव जंतु वस्तु सब चीज का जरूरत है। तो इसीलिए प्रकृति का सृष्टि है ये चतुर्वर्ण। और ये चतुर्वर्णों को अगर हम इसको ध्वंस करना चाहे तो सृष्टि ही लुप्त हो जाएगा, इसमें कोई दो राहे नहीं है। जाति की बात जहां तक आती है, परमदयाल शशि ठाकुर जाति की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि नारी होते जन्म में जाति, नारी से ही जाति का जन्म होता है। जाति का जन्म कहां से होते हैं? नारी से होते हैं। तो जाति किसे कहते हैं? जो जातक से जन्म होता है। तो उसमें क्या जन्म होते हैं? एक लड़का होगा, नहीं तो लड़की होगा। तो इस सेक्स के आधार पर 2 ही लोग होते हैं, एक नारी होते हैं, एक भौतिक नारी, एक भौतिक पुरुष होते हैं। नहीं तो जगत के श्रेष्ठतम पुरुष तो एक ही होते हैं और सब नारी के रूप में ही होते हैं, सेवक सेविका के रूप में होते हैं। तो यहाँ पर केवल 2 ही जाति होते हैं, नारी जाति और पुरुष जाति। यहाँ पर और कोई जाति नहीं है। वो वर्ण विशेष गुण के आधार पर वो वर्ण उपवर्ण के रूप में वो विभक्त किया गया है। और इससे समाज व्यवस्था को सुंदर रखने के लिए, प्रोजेनी को अच्छे से अच्छे निर्माण करने के लिए, इस वर्ण व्यवस्था की जरूरत है। ये प्रकृति ने सृष्टि किए हैं, ये किसी व्यक्ति विशेष ने सृष्टि नहीं किया है। इस बात जिस दिन हमारे समझ में आ जाएगा, ये जाति की लड़ाई भी उस दिन समाप्त हो जाएगी और ये जाति व्यवस्था के ऊपर हमारी अश्रद्धा नहीं आएगी। तो ये धर्म और जाति को लेकर के बहुत बड़ा विभ्रांति है। और मुझे लगता है जो धर्म को लेकर के चलने वाले, धार्मिक पथ पर चलने वाले और ये सत्य के राह पर चलने वाले, सबसे पहले इस धर्म और जाति के बारे में मुझे अच्छी तरह से समझना पड़ेगा और इस बात को घर घर में लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। जब इस बात को समझ जाएंगे, निश्चित रूप से भेदभाव समाप्त हो जाएगा, दंगा फसाद समाप्त हो जाएगा और ये समाज में एक तरीके का नए रूप में ये कि आनंद का सृजन होगा। हमें जानने के लिए कोई माना नहीं है। हम हिंदू हैं तो क्या हम बाइबल जान नहीं सकते हैं? हम हिंदू हैं तो क्या हम इस्लाम के धर्म ग्रंथों को हम कुरान को जान नहीं सकते हैं? हम इस तरह से जो त्रिपिटक है, क्या हम उसको जान नहीं सकते हैं? हमें सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए, सबको मानना चाहिए। और ये जब सब चीज हम जब जान जाते हैं तो हमें कोई किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी देखो ये उत्तराखंड में वहाँ श्रीमद् भागवत का वहाँ कंपलसरी कर दिया गया। मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा एक कदम है और ऐसे करने से या ऐसे करने से धर्म के प्रति हम लोगों का जो अनुराग है वो अनुराग बढ़ेगा और हमारी अनुराग बढ़ेगा। इससे क्या होगा? हमारे देश में प्रतिभावान, ज़्यादा प्रतिभा का सृजन होगा। जिस तरह से शुभांशु को हमने देखा कि अंतरिक्ष में जाकर के अंतरिक्ष के सारे खबर को वो ले करके आए हैं,
एक दूसरे ग्रह में, और वहाँ की ये जो सारे खबर है, इससे हमारी देश और प्रगति की ओर जाएगा। जितना ज्ञान बढ़ता है उतना हम बड़े होते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ते हैं। धर्म और विज्ञान में कोई अंतर नहीं होते हैं। ये विज्ञान ये धर्म का ही अंग है, और अंग धर्म और विज्ञान दोनों एक दूसरे के साथ, कहीं पे किसी का पग है, पैर है, तो कहीं पे किसी का आँख है। आँख और पैर के बिना जैसे हम चल नहीं सकते हैं, इसलिए विज्ञान और धर्म के बिना हम अपने जीवन को चला नहीं सकते हैं। इसलिए दोनों चीज़ ज़रूरत है, और दोनों चीज़ के बारे में हमें खोज करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए।